धन्यवाद डीजे। आई गावती भी खंडपे आपको फील्ड सजाना और इसके हिसाब पे आपको तुरंत ओपनर भेजना है। खंडपे टीम आपको तुरंत फील्ड सजाना है क्योंकि इसके बाद आपकी आप ही को बल्लेबाजी करनी है और हम चाह रहे हैं कि आपको बल्लेबाजी करते समय कोई दिक्कत ना आए। जबकि भारतीय समय के अनुसार 5:57 हो चुके, लगभग 6 बज चुके और आज के दिन के चोटी का आखिरी मैच की शुरुआत होती भी दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर मोहन और ऋषिकेश पाटील। तर मी खांडपे संघाला एवढंच विनंती करेन की मित्रांनो, यानंतर आपल्याला फलंदाजी करायची आहे तर कुठल्या प्रकारचा अंधार या ठिकाणी होणार नाही याची आपण काळजी घ्या आणि थोडंसं आपल्या खेळाला स्पीडअप करायचं आहे। तर नाणेफेकी जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय आपण पाहतो या ठिकाणी गावदेवी खांडपे संघाचा। दोन्ही संघाने आता जबरदस्त प्रभावित कामगिरी केली। प्रेक्षकांना नक्कीच मोहन या ठिकाणी नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले, चांगले गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली। परंतु पाहूया या सामन्यामध्ये कोणता संघ विजयी होतोय आणि कोणता संघ पराभूत होतोय। सलामी जोडी मोहन सालवी विरुद्ध आपण पाहतो या ऋषिकेश पाटील नॉन स्ट्राईकला। आपण पाहतो या ठिकाणी सकाळपासून अनेक प्रेक्षकांनी या ठिकाणी मात्र हजेरी लावली। काही प्रेक्षक ऑनलाईनच्या रूपाने नक्की स्पर्धा पाहतात, काही प्रेक्षक नक्की टेलिव्हिजनच्या स्वरूपात ही स्पर्धा पाहत आहेत। तर सर्वांचं मी आयोजक श्याम पारदे यांच्या वतीने मी हृदयाच्या अंतकरणातून सर्वांचं आभार व्यक्त करतोय। तर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आणि पहिल्या षटकासाठी गोलंदाज सज्ज होतो या ओव्हर द विकेटने प्रेम पाटील। पहिला चेंडू पाहतो या ठिकाणी स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये मात्र चेंडू अडवल्यामध्ये यश येतो या। असे चेंडू जर बघितलं आपण तर थांबवणं खूपच कठीणदायक असतात, परंतु या ठिकाणी मी कौतुक करेन गोलंदाज प्रेमचं, कारण अतिशय वेगाने गोलंदाजी साकारतोय। त्यानंतर बघितलं फलंदाजाने एक जबरदस्त प्रहार चेंडूवर केला होता आणि त्यानंतर प्रयत्न मात्र सफल होतोय गोलंदाज प्रेमचं। बिल्कुल आई थिंक वहाँ पर कैच छूट गया था बैट्समैन मोहन सालवी का। काफी तेज गोली के रफ्तार से गेंद निकल गई थी बल्ले से और जब अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड इस प्रकार की कैचेस लेना इतने भी आसान नहीं रहते। हालांकि रिप्ले में बहुत स्लो नजर आता, लेकिन जब कुछ चंद मिली सेकंड में उस कैच को अंजाम देना पड़ता है। यस, अगदी बरोबर। प्रेम पुन्हा एकदा इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू हुक केल्याचा प्रयत्न केला जातोय। जोरदार अपील पाहायला मिळाली, परंतु या ठिकाणी पंचांकडे मात्र 1 फॉर दी ओव्हरचा मात्र इशारा केला जातोय। आदित्य आपल्याला रणनीती या ठिकाणी पाहायला मिळते, लॉंग ऑन सीमेरेषेवर आहे, त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा शत्रक्षेत्र सीमेरेषेवर पाहतोय। म्हणजे ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होतोय त्याप्रमाणे या ठिकाणी शत्रक्षेत्र सजवले जाते या गावदेवी खांडपे संघाकडून। इसका मतलब जूसी ऑफ बॉल या फिर हाफ ट्रैकर गेंद देंगे जिस तरह से फील्डिंग सजाई है। प्रेम पुन्हा एकदा उरतो विकेटने, इथे मात्र इनफिल्डच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हर मध्ये जबरदस्त झेल निखिल तारेकडनं पाहायला मिळतोय। मोहन सालवी बॅक टू द पवेलियन। तो पत्ता करतो गुल हो, तो पत्ता करतो गुल पॉवरफुल, तो पत्ता करतो गुल पॉवरफुल, हाय आमचा नेता लई। आदित्य आपण जर निखिलचा विचार केला तर या दिवसामध्ये जबरदस्त कामगिरी करतो। त्याच्या हाताला दुखापत झाली होती या अगोदरच्या सामन्यामध्ये, तरी सुद्धा जबरदस्त झेल पाहतो त्याच्या माध्यमातून आपण कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये। इथे मात्र पत्ता गुल करतो या फलंदाज मोहनचं, कारण प्री क्वार्टर मध्ये जबरदस्त कामगिरी केली। सामनावीर पुरस्कार नक्की त्याला या ठिकाणी मात्र देण्यात आलं होतं, परंतु या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र जास्त मोठी किली खेळू शकला नाही। याचं कारण गोलंदाजाने चांगला चेंडू फेकला आणि त्याला साथ मिळते ती क्षेत्ररक्षणाची। बिल्कुल हम चोटी का आखिरी मैच देख रहे हैं, इसके सापे बनाम आई गावती भी खंडपे और अच्छी शुरुआत मिलती भी खंडपे टीम को, जो टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया था टीम के कैप्टन ने, अब सही जाता हुआ खंडपे की टीम में। प्रेम पुन्हा एकदा इथं मात्र ब्लॉक होल मध्ये चेंडू ठेवला होता, चेंडूला सन्मान दिला जातोय आणि नक्कीच ऋषिकेश पाटील दाखवतात की चांगल्या चेंडूला कशा रीतीने सन्मान द्यायचा असतोय आणि खराब चेंडूची कशी वाट लावायची असते, तर नक्कीच या फलंदाजाकडून आपल्याला नेहमीचपणे पाहायला मिळतोय। जबरदस्त गोलंदाजीचा अटॅक पाहायला मिळतोय। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल सुरुवात, आतापर्यंत बॅटच्या स्वरूपात मात्र एकही धाव आली नाही, म्हणजे कोणत्याही फलंदाजाने आतापर्यंत खातं उघडता आलं नाही। यस, बहुत अच्छी सोच है टीम के कैप्टन खंडपे की। प्रेमनाथ राइट आर्म ओवर द विकेट ऋषिकेश के लिए, छोटी गेंद थी, सवाल पूछा और निकल गए वहां पर ऋषिकेश पाटिल। विकेट नंबर 2 का पतंग होता हुआ इसके सापे का 0 की योग पर।
क्या योगेश पाटिल इस स्पर्धा का विकेट मेडल तो और नहीं देखने जा रहे, जबकि एक गेंद शेष है इस ओवर की पावर प्ले की। और बल्लेबाजी के लिए नए बैट्समैन नंबर 4 पर नंद किशोर, बाहुबली ऑफ दी पडगा टेनिस क्रिकेट। हो नक्कीच, कारण या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये आपण भरपूर काही पाहिलं. आदित्य चांगलं क्षेत्रक्षम पाहिलं, षटकांची हॅट्रिक पाहिली, चौकारांची हॅट्रिक पाहिली, त्यानंतर विकेट हॅट्रिक पाहिली आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर अजितने 49 धावांची एक झुंजार केली सुद्धा साकारली. हे अद्भुत क्रिकेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. परंतु पाहूया या स्पर्धेतील पहिला मेडल षटक या ठिकाणी हाताळतो का गोलंदाज प्रेम पाटील. नवीन फलंदाज पाहतो खेळपट्टीवर पडगा टेनिस क्रिकेटमधील बाहुबली आणि नक्कीच या जोडीवर आता मात्र पूर्णपणे जबाबदारी असेल संघाची. उलटा चेंडू लाभ केला जातोय खाली क्षेत्रामध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सी मारेशा पार. अतिशय वेगाने चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 4 रन, आखिरी गेंद पर 4 रन निकले थे पावर प्ले के खेल में। नंद किशोर के बल्ले से निकलता हुआ चौका और टीम का और नंद किशोर का खाता खुलता हुआ। 2 विकेटों के नुकसान पर 4 रन, इसका मतलब हावी होती हुई गेंदबाजी खानपे की एसके स्पोर्ट्स सापे टीम के ऊपर। नक्कीच शेवटचा चेंडू जर आपण बघितला या ठिकाणी लगभग फुलटॉस होता आणि त्या फुलटॉस चेंडूला मात्र बघितला दिशा दिली, कारण त्या ठिकाणी कुठला क्षेत्रक्षेत्र उभा नव्हता, डीप मध्ये उभा होता क्षेत्रक्षेत्र, मात्र त्याला संधी उपलब्ध झाली नाही. पहिल्या 4 धावा या ठिकाणी पहिला चौकार पाहिला आपण नंदकुर्शीच्या बॅटमधून 4 धावून आपला संघाचं अकाउंट ओपन करतोय, स्वतःचं खातं उघडतोय. आणि आता मात्र येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये पाहूया कशा रीतीने मात्र या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळतोय. आकाश आणि जोपर्यंत नंदकिशोर खेळपट्टीवर आहे नक्कीच साप्या संघाच्या एक अशा पल्लवीत असतील की किमान 30 धावांचा जो नक्कीच संघ टप्पा पूर्ण करेल, परंतु त्याच्यासाठी मात्र चांगल्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. परंतु ते फटके मात्र या ठिकाणी येतील का हा प्रश्न नक्कीच संघनायक दीपेशला नक्कीच पडला असेल, कारण पहिल्या षटकाचा आपण खेळ बघितला तर आदित्य पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळतो आपल्याला गावदेवी खानपे संघाचं. ये देखिए जो प्रेशर बनाया था टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों ने, वहां से अब निकलना होगा आकाश शास्त्री और नंद किशोर को। राउंड डे विकेट जाते हुए गेंदबाज आकाश के लिए इस मरतबा स्लॉप स्लिप करने की कोशिश, लेकिन अब इस्लाम के अधिक बार बाला माने का वाइट का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5-2 विकेटों के नुकसान पर। खूप दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज आकाशने, कारण खूपच उजव्याच्या बाहेर चेंडूची पिकी पाहायला मिळाली होती आणि पहिली अवांतर धाव पाहतोय आपण धावफलकामध्ये. रुपेश राऊंड द विकेटने मात्र मारा करतोय, इथे मात्र चेंडूवर लक्ष नाही, शेवटच्या मोमेंटला मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि या ठिकाणी मात्र मोठी चूक पाहायला मिळते आपल्याला प्रेम पाटीलकडनं. नक्कीच लहानपणे मी तर एवढंच म्हणेन की प्रेमने मात्र खूपच कमी गोट्या खेळल्या असतील, कारण समोर 3 इष्ट्या होत्या, कदाचित हलक्या हाताने जाऊन त्या चेंडू जर इष्ट्याला स्पर्श केला असता तरी सुद्धा त्या ठिकाणी फलंदाज बाद झाला असता. परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये जर तरला काही महत्व नाही. या ठिकाणी ज्या ठिकाणी फलंदाज बाद होता त्या ठिकाणी 2 धाव पूर्ण करतोय फलंदाज आकाश. बिल्कुल, बचपन के कई ऐसे खेले जो एक सर्कल रहता था, सर्कल के अंदर कॉइन सिक्के डाले जाते थे और उसको फिर पत्थर से निशाना बना जाता था, जिस तरह से गोटियां खेला जाते थे। इस मरतबा हवा में छिप कर दिया, लेकिन पूरी तरह से गेंद विकेट खिलाड़ी के पास कैरी नहीं हुई और विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ आकाश शास्त्री और नंद किशोर की 2 रन पूरे करते हुए। हालांकि मौका बन सकता था कवर की खिलाड़ी के पास। नक्कीच आता मात्र आदित्य आपण पाहतोय की मोठे फटके मात्र फलंदाजाच्या बॅटमधून येत नाहीत आणि आता मात्र हलक्या हाताने मात्र पुश करण्याचा प्रयत्न केला जातो या फलंदाज आकाशकडनं. सिंगल आणि डबल्सवर आता मात्र भर टाकला जातोय. नीचे बैकलिप का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दोनों भी बैट्समैन। रुपेश इथे मात्र फलंदाजाला नव्हे तर संघाला बिमार करणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय अतिशय वेगाने, लॉंग लेग सीमारेषा पार, चौकार, पंचांचा इशारा येतोय, बिमर चेंडू. मैंने देखा तूने देखा, मैंने देखा तूने देखा। नक्कीच सगळ्यांनी पाहिलं की हा भीमर चेंडू आहे आणि नक्कीच पुढील चेंडू असेल आता मात्र फलंदाजासाठी फ्री चेंडू की मेजवानी. देखिए फ्री हिट पर अब सिर्फ योगेश पाटिल रन आउट हो सकते हैं और कई ऐसे अब टेनिस क्रिकेट में हमने देखी कि फ्री हिट पर भी कुछ बैट्समैन रन आउट हुए हैं। हो नक्कीच आपण नेहमीच पाहत असतो, परंतु या ठिकाणी ओव्हरपिच चेंडू होता, एक संधी नक्कीच फलंदाजाकडे होती.
परंतु आकाशने मात्र ती संधी स्वीकारली नाही. एक निर्धाव चेंडूने मात्र चेंडूची समाप्ती करतोय. संघाची धावसंख्या 2-14. दुसरं षटक आपण पाहतोय प्रगती पथावर. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 10 धावा जोडण्यामध्ये मात्र यश येतोय फलंदाजांना. जबरदस्त गोलंदाजी, चांगला कमबॅक मित्र म्हणेना. बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आपल्याला. आकाश पूर्णपणे या ठिकाणी या शेवटच्या क्षणामध्ये स्ट्रगल करतोय. आतापर्यंत बघितलं 5 चेंडूचा त्याने सामना केला. एक चौकारच्या साहाय्याने नक्कीच 8 धावांवर खेळतोय. नंदकिशोरने 1 चेंडूचा सामना केला, 4 धावांवर खेळतोय आणि एकूण धावसंख्या स्थिरपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय संत गतीने 2-14. बिल्कुल पूरी तरह से चारों शानों चित करती हुई आकाश को इस मरतबा फिर से हवा में खेल दिया, लेकिन सेफ लैंडिंग गेंद चली गई डीप कवर की दिशा पर. मिस फील्ड, लेकिन रन के लिए मना किया ऊपर दूसरे के लिए. और थ्रो तवाब, देखिए नाटकीय क्रिकेट हम देखते हुए, कभी निकल रहे तो कभी क्रीज की तरफ बढ़ रहे आकाश, लेकिन एक रन इस बीच पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नैनू शर्मा के फॅम टीम एसके सापे. गल्लीत गोंधळ आणि मैदानात धावपल असं दृश्य आपण पाहतोय या ठिकाणी. अजूनही दुसरं षटक आपण पाहतोय प्रगती पथावर. नंदकिशोर आता मात्र ऑन स्ट्राईकला पाहतोय. चेंडू नक्कीच आपण पाहतोय 1ने धावसंख्या पुढे जाते या 2-15 या आकड्यावर. आणि इथे मात्र दुरून फटका केला जातोय लॉंगांच्या दिशेने. चेंडू जमिनीच्या सहाय्याने जातोय. या निखिल तारे मात्र चेंडूवर झेपावतोय. जबरदस्त कामगिरी आपण पाहतोय निखिलच्या माध्यमातून. फलंदाजी असेल किंवा आउटफील्ड मध्ये असेल, अतिशय प्रभावित कामगिरी करतोय. बिल्कुल खींच के मारा था नंद किशोर ने. गेंद चली की थी डीप लॉन्गॉन की दिशा पर. 1 रन के लिए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस वक्त सापे से नितिन मागे और विघ्नेश मागे ने एसके सापे और कमेंट्री पैनल को ऑल दी बेस्ट कहा, लेकिन ऑल इज वेल नहीं चलता हुआ एसके सापे टीम के लिए. नक्कीच संघर्ष करतोय धावांसाठी. ज्याप्रमाणे एखादा वालवंटामध्ये उंट पाण्यासाठी तडफडत असतो, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सापे संघ धावांसाठी मात्र संघर्ष करतोय गावदेवी खांडपे संघासमोर. कारण आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ आपण पाहिला आणि 2 षटकामध्ये फक्त 16 धावा जोडण्यामध्ये यश आलेलं आहे. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर या षटकामध्ये रुपेशने एकूण 12 धावा खर्च केल्या आणि आता मात्र या डावातील अंतिम षटक पाहणार आहोत. त्याला स्लॉग षटक म्हटलं जातोय, हाणामारीचं षटक म्हटलं जातोय. आणि पाहूया पंकजच्या गोलंदाजी समोर नंदकिशोर कडे कशा रीतीने मात्र या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळते. क्षमता बघितली तर दोन्ही फलंदाजाकडे आहे. कुठल्या चेंडूवर ते मोठे फटके खेळू शकतील, परंतु क्षमतेनुसार मात्र या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांना कामगिरी करावं लागेल. पंकज कुकसे एंडकडनं मात्र गोलंदाजी सुरुवात करतोय. राईट मोडतो विकेटने. पहिला चेंडू थोडासा दूरवर या ठिकाणी पाहतोय. फलंदाज नक्कीच चेंडूचा पाठलाग करतोय, परंतु टायमिंग संपर्क समन्वय मात्र चेंडूमध्ये पाहायला मिळत नाही. एक चांगली सुरुवात स्लॉग षटकाला. बिल्कुल फुटवर्क इस वक्त साथ नहीं देता हुआ नंद किशोर का और गेंद फिर एक मरतबा लहराती भी विकेट कीपर के पास. बहुत सटीक लेंथ और रिदम में गेंदबाजी होती भी. पंकज पुन्हा एकदा उडतो विकेटने. इथे मात्र पुन्हा एकदा शेवटच्या मोमेंटला चेंडूवरनं मात्र नजर हटवली. जोरदार अपील पाहायला मिळतंय. पाहूया. 2 पंच नक्कीच त्या ठिकाणी चर्चा करत आहेत. जो पंचांचा निर्णय असेल तो दोन्ही संघांना मान्य करावा लागेल, लक्षात घ्यायचं आहे. अंपायर्स मतलब मातोश्री का आदेश. यस, पंचाचा बोट आकाशामध्ये. नंदकिशोरला जावं लागेल मात्र दगावच्या आश्रयाला, कारण एज लागली होती आणि एस्टांच्या पाठीमागे मात्र सुरेख जेल पाहायला आपल्याला रुपेश कडून. नए बैट्समैन संतोष सुतार आते हुए स्लॉप स्लिप के बेताब बादशाह पड़गा टेनिस क्रिकेट के, लेकिन टीम काफी सारी इस वक्त स्ट्रगल करती हुई इसके साथ, जबकि 3 विकेटें गिरी है कुल मिलाकर 16 के ऊपर और स्लॉग ओवर का खेल चलता हुआ. हालांकि संतोष सुतार स्लॉग ओवर के बैट्समैन नहीं, लेकिन टीम में अब दत्ता सुतार ना होने के कारण उनको बैटिंग ऑर्डर में आगे फॉरवर्ड किया दीपेश मागे ने. परंतु ज्यावेळी संतोष सुतार फलंदाजी करण्यासाठी येतो त्याच्या माध्यमातून चांगल्या योगदान लागतो या फलंदाजीमध्ये. आणि आता पाहूया संकटात आहे त्याचा संघ आणि त्या संकटातून बाहेर काढतोय का. अजूनही या डावमध्ये आपण बघितलं तर 4 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रेम पुन्हा एकदा जातो या ओव्हर द विकेटने आणि पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार.
चेंडू दूरवर जाऊन कुठेतरी पडतोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर टावरिंग षटकार. ये तो संतोष सुतार का ट्रेडमार्क शॉट है. गहरे क्रीज बॉक्स का इस्तेमाल करते ऑफ स्टंप के बाहर शफल होते और फिर उसके बाद बैकफुट पर क्रीज बॉक्स में चले जाते और वहीं से गेंद को लॉफ करते 6 रनों के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22. सौ सोनार की एक लोहार की और ये सुतार की जबरदस्त फटका. ज्यावेळी चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क झाला नक्की तर 6 धावांची मोहर लागली होती त्या चेंडूवर. अजूनही 3 चेंडू आहेत आणि 3 चेंडूमध्ये अजूनही एखादा मोठा फटका आला तर नक्कीच सापे संघासाठी एक संधी असेल गोलंदाजांना फाईट बॅट करण्यासाठी. पंकज उर्दू विकेटने इथे मात्र डाव्या स्टीवर चेंडूची फेकी पाहायला मिळते आणि या ठिकाणी पंतांकडे व्हाईटचा इशारा येतोय. फलंदाजांना विनंती करेल की आपण कुठल्याही प्रकारचा पंतांकडे इशारा करू नका कारण दोन्ही पंच प्रोफेशनल आहेत. कल्याण परिसरामधील पंच दिलीप माने सर आणि पंच बाला माने सर. यस सही बात की अपने योगेश. जब उस समय के 90s के जमाने में दिलीप माने बहुत मशहूर क्रिकेटर हुआ करते थे. अगली गेंद पंकज की निशाना बनाती हुई और विकेटों के सामने पकड़े गए संतोष सुतार. लेग बिफोर होते हुए विकेट नंबर 4 गिरता हुआ इसके सापे का. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया. 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया. तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों. परंतु एक चांगलं योगदान म्हणेन आदित्य मी संतोष सुतारचा कारण दोन्ही चेंडूचा त्यांनी सामना केला. शेवटच्या मोमेंटला 6 धावांचं योगदान दिलं. अगदी कात्रीत आणि चिमट्यात पकडलं मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला. लेग बिफोरच्या रूपाने मात्र या ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय. चौथा गडी या ठिकाणी बाद झाला. एकूण धावसंख्या आपण बघितली तर 23 धावसंख्या आपण पाहतो आतापर्यंत. शेवटचा चेंडू असेल आणि शेवटच्या चेंडूवर मात्र सामना करेल कपिल भोईर कपिल मागे. ज्ञानेश्वर मागे यांचे छोटे बंधू पंकज. पाहूया एक निर्णायक चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. राईट मोडतो विकेटने लॉंग रनअपच्या साहाय्याने आणि इथे मात्र हुक केला जातोय खाली क्षेत्रामध्ये लॉंग लेग सीमारेषा पार टावरिंग षटकार. धन्यवाद डीजे धन्यवाद. तर सापे गावातील प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय करण पाटील साहेबांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालं आहे. विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं श्याम पार्टी चषक 2019 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. धावसंख्या 6 ने पुढे जाते. 4 बाद 29. अजूनही एक चेंडूचा या ठिकाणी आपण सामना पाहणार आहोत. इस इनिंग की आखिरी गेंद, इस गेंद पर अगर बड़ा शॉट लगता तो फिर गावती भी खानपे के लिए भी चुनौतियां पेश हो सकती है इसके सापे की तरफ से. दरम्यान या ठिकाणी खानपे गावातील जयेश पाटील उर्फ बाला यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालं आहे. विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आपलं सुद्धा आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागतम. तर खानपे संघ थोडासा स्पीडअप करा प्लीज कारण यानंतर आपल्यालाच फलंदाजी करायची आहे. शेवटचा चेंडू आपण पाहतो या डावात दिला आणि शेवटच्या चेंडूवर मात्र सामना करेल कपिल मागे. इथे मात्र बिग हिट जबरदस्त प्रहार गॅप मधून चेंडू जातो या डीप मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. बॅक टू बॅक दूसरा षटकार. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन और 3 ओवर में जीतने के लिए चोटी के मैच को 36 का लक्ष्य रखा है. आई गावती भी खानपे के सामने. धन्यवाद डीजे. कल ठीक 9 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा. पहला मैच विकी स्पोर्ट्स कुकसे बनाम भविष्य स्पोर्ट्स किरवली, इंद्रपाल स्पोर्ट्स आमने बनाम गावदेवी सापे. तीसरा मैच एमडी स्पोर्ट्स आमने बड़ा मदन जत्तू जादव फैम टीम बनाम विश्वास अनंता पाटिल फैम टीम ओम साई वाशेरे. जय बजरंग भवाले बनाम मनोहर केने फैम टीम यदनिका आमने के बीच में. जगन पाटिल फैम टीम जगन स्पोर्ट्स इताड़े बनाम आई इकवीरा भादाने. और आखिरी मैच रमन स्पोर्ट्स मुठवल बनाम गांधारी 11.
शुरुआत होती भी दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर प्रेम और निखिल तरे आते हुए पहले ओवर के लिए की ऑफ सक्सेस जीत का सूत्र हमेशा कपिल के ऊपर निर्भर करता है। इसके सापे का दो खिलाड़ी इस वक्त आउटफील्ड में, एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर जीवन के रूप में और एक डीप लॉन्ग ऑन पर नंद किशोर के रूप में। तमाम मान्यवर इस वक्त वीआईपी मंच की शोभा बढ़ाते हुए शाम के सत्र में और दी विकेट निखिल के लिए। सवाल पूछा हुआ पर लेकिन मना किया जब तक संतोष सुतार गेंद को उठाते हुए एक रन पूरा करते हुए लेग बाय का इशारा तब दिलीप मानेसर का इशारा के साथ गावदेवी खानपे का खाता खुलता हुआ एक बिना किसी नुकसान पर 36 रनों का पीछा करती हुई इस वक्त चोटी के मैच का आई गावदेवी खानपे। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी लेकिन स्लो ओवर में पंकज के सामने 19 रनों की लूटमार की थी इसके सापे के बैट्समैन कपिल और संतोष सुतार ने। इस मर्तबा उठा दिया डाउन दी विकेट लेकिन नंद किशोर बैकअप के लिए आते हुए डाउन दी विकेट उधर दूसरे की कोशिश और निशाना चूकता हुआ 2 रन इस बीच पूरे करते हुए रन के लिए ही रन बन गए थे निखिल तरे और प्रेम पाटिल। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। अभी भी 33 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए खानपे टीम को। कपिल मागे मुड़ते हुए छोटा सा रन पे लेकिन गेंद काफी तेज निकलती है जब उनके हाथों से रिलीज होती है। काफी तेज की थी, सवाल पूछा हुआ पर लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा। अंपायर टच से मस्त नहीं हुआ पर देखना है बातचीत करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर और मुख्य अंपायर के बीच में। देखना है क्या डिसीजन आता है पर ग्राउंड अंपायर नट आउट घोषित करते हुए। काफी अब स्तंभ की बाहर की गेंद थी, छेड़खानी करने की कोशिश की थी प्रेम ने और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। मरतबा स्लॉप स्वीप करने की कोशिश है, घुटने के बलबूते पर खेलने की कोशिश की थी प्रेम ने लेकिन गेंद उनके इरादे और अनुमान को चीरती भी चली गई थी विकेट कीपर के पास। लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई ऐसा लग रहा है कि पिच पर कोई कॉइन रखा है कपिल मागे ने और उस कॉइन पर लगातार गेंदबाजी होती हुई पूरी तरह से बांध के रखा है पावर प्ले के खेल में गेंदबाज कपिल ने। मरतबा ब्लॉक हॉल में रखा था, खोद के निकाला वाइड ऑफ मिड ऑन पर खिलाड़ी उठाते हुए टाइगर लेकिन 1 रन पूरा करते हुए रन चुराया था पर बैट्समैन प्रेम पाटिल ने 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। अभी भी पूरी तरह से आजादी नहीं दी है इसके सापे के गेंदबाजों ने, खुलकर अभी भी बल्लेबाजी नहीं करते हुए खानपे के बैट्समैन प्रेम पाटिल और निखिल तरे। निखिल तरे के पास क्लासिक शॉट्स काफी सारे दिलकश ग्राउंडेड शॉट बहुत अच्छे खेलते। मतलब स्विच हिट खेलने की कोशिश लेकिन शरीर को निशाना बनाती हुई 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बिना किसी नुकसान पर बची भी। अब 2 ओवर में 32 रनों की जरूरत आई गावदेवी खानपे टीम को चोटी के मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद डीजे जिन्होंने इस कप में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द सीरीज शिवसेना का उप शाखा प्रमुख बल के माननीय श्री दयाराम पाटिल साहब की तरफ से इस कप को ऑल द बेस्ट है। और जिन्होंने हमें तीनों प्राइज स्पॉन्सर किए, मैं श्याम पारधी से निवेदन और व्यक्त करता हूं जिन्होंने काफी सारा इनाम स्पॉन्सर किया, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं श्याम पारधी की तरफ से जिन्होंने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द सीरीज 3 प्राइज हमें जिन्हें स्पॉन्सर किए। दयाराम पाटिल साहब का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इस मतलब लपेट लिया ऑन साइड की दिशा में लेकिन गेंद
पहले बाउंस पर देखना गेंद भी मैदान के बाहर और खिलाड़ी भी गिरते हुए 4 रन। देखिए मैन ऑफ द मैच के लिए हमें जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है बालाराम बबन मात्रे, उसके बाद मयंक साउंड सिस्टम बिनार, ओम साई फोटोग्राफर जामुलपाड़ा। इस मरतबा गेंद चली गई डीप में, दीपेश मागे की बढ़िया फील्डिंग, 2 रन पूरे करते हुए तीसरे की मांग और लगभग 3 रन इस बीच विकेटों के बीच में पूरा करते हुए बहुत अच्छी रनिंग थी विकेटों के बीच में। मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टेम्पर अगर देखा जाए तो फिर किरण फिरंगने, गुरुनाथ फिरंगने, विलास पाटिल जो खंडवल के बहुत मशहूर उद्योगपति है, जिग्नेश इंटरप्राइजेस के तुकाराम फिरंगने, भागीनाथ पाटिल जिन्होंने किट बैग हमें स्पॉन्सर किया है, और ट्रॉफी जो खूबसूरत देख रहे हो पप्पू रणवी की तरफ से जो युवा सेना के अध्यक्ष है। एकनाथ महादू पाटिल की तरफ से हमें गेंद स्पॉन्सर की, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं। नंद किशोर की अगली गेंद निखिल के लिए, स्विच हिट खेलने की कोशिश और बोल्ड होते हुए विकेटों के फर्नीचर से गेंद टकराती हुई और विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ। धन्यवाद विजय। ईगल ग्रुप के विश्वास पाटिल, ज्ञानेश्वर मागे, प्रमोद गोरले, रोहिदास गोरले, महादेव उर्फ अप्पा गोरले जो सरपंच है भोकरी के, शिवसेना के बहुत मशहूर लीडर भगवान जी भुईर, और योगेश उर्फ बंटी शेठ पाटिल, इन ईगल ग्रुप के मेंबर्स ने हमें फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और विनर कुल मिलाकर 4 ट्रॉफीज स्पॉन्सर किए, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं श्याम पारदी की जानिब से। मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी पप्पू रणवी की तरफ से, करण फिरंगने की तरफ से कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स बॉक्स गुरुनाथ की तरफ से, विलास पाटिल खंडवल के मशहूर उद्योगपति जिनकी तरफ से जो सरपंच भी एक खंडवल के जिन्होंने हमें गिफ्ट बॉक्स स्पॉन्सर किया, जिग्नेश इंटरप्राइजेस के तुकाराम और भगीनाथ पाटिल की तरफ से किट बैग। गेंद चली गई पीछे, संतोष सुता ने गेंद को उठाया, देखना है नट आउट घोषित करते हुए 1 रन इस बीच पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। जिन्होंने शाम पर्दी कप को सफल बनाने में गेंद स्पॉन्सर किए, एकनाथ माधु पाटिल का इस वक्त आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम सर, आपका शाम पर्दी कप में दिल के गहराई से हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। छोटी गेंद खींच के मारने की कोशिश, लीडिंग एज और गेंद के नीचे विकेट कीपर और आउट होते हुए प्रेम पाटिल। दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ और बैकफुट पर जाती भी आई गावती भी खंड पे। अभी भी 24 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी कुल मिलाकर 7 गेंदें शेष और 24 रन चाहिए। नए बैट्समैन क्रीज पर हरीश आते हुए, लेकिन सामना करते हुए रूपेश और हरीश की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर। नंद किशोर राइट आर्म राउंड विकेट रूपेश के लिए। इस पर तो उठा दिया, मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए दूर से ऋषिकेश और बढ़िया कैच, डाउन द विकेट समाप्त करते हुए। चीते की रफ्तार से झपके दे कैच पर, जिस तरह से फिल्मों में यकायक हीरो की एंट्री होती है उस तरह से ऋषिकेश पाटिल की एंट्री हुई थी कैच के लिए। DJ Aman.
देखिए सूरज इस वक्त धीरे धीरे मगरिब में पूरी तरह से डूबने की तैयारी में, और यहाँ से आज कौन सी टीम डूबती है। बची भी एक ओवर में 24 रनों की जरूरत। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 12 रन आई गाउदेवी खान पे, और स्लॉग ओवर के लिए ऋषिकेश पाटिल आते हुए, जबकि सामना करते हुए बैट्समैन पंकज ने जो आखिरी ओवर किया था जिसमें 19 रनों की लूटमार हुई थी। हालांकि 2 विकेटें जरूर मिली थी लेकिन रन भी काफी सारे खर्च किए थे, उसी के कारण इसके सापे का स्कोर 35 बना था और 36 का लक्ष्य रखा था खनपे टीम के सामने। जितने दिए थे उतने अब बनाने होंगे पंकज को अगर इस मैच को जीतना है तो। और दी विकेट, हल्का सा रन, छोटी गेंद पुल करना चाहते थे और आउट होते हुए बैट्समैन रूपेश। रूपेश आउट होने के बाद हरीश भी चले गए डगआउट की तरफ, रनआउट के शिकार बन गए थे। पर कॉलिंग थी हरीश की लेकिन क्रीज में सही समय पहुंच नहीं गए। अब बची भी 5 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। 5 में 24 मुश्किल काम लगता हुआ अब खानपे टीम के लिए। और पिच गेंद खोद के निकाला, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन पर। नंद किशोर से हल्की सी मिस स्पीड दूसरे की मांग की थी लेकिन मना किया पर दूसरे रन के लिए बैट्समैन नीतीश ने सामना करते हुए अब पंकज पूरी तरह से हावी होती हुई इसके सापे। फुल टॉस गेंद स्लॉप स्लिप कर दिया, गेंद के नीचे मोहन और एक विकेट गिरता हुआ पंकज के रूप में। अब हजेरी का काम करते हुए खानपे के बैट्समैन। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, फॉर्मेलिटीज बाकी इस मैच की, वो पूरी करते हुए ऋषिकेश डाउन द विकेट उठाया, गेंद के नीचे नंद किशोर और बैक टू बैक 2 झटके देते हुए ऋषिकेश पाटिल एसके स्पोर्ट्स सापे की तरफ से गांवदेवी खानपे टीम के लिए। और विकेटों के हैट्रिक पर आते हुए ऋषिकेश पाटिल अगर करते तो फिर महेंद्र पारदी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। चौके की हैट्रिक हो चुकी है, विकेटों की हैट्रिक हो चुकी है। पहले ही बल्ला चला था, कुछ तभी मांग रहे थे, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। अभी भी एक गेंद शेष और आज की चोटी की टीम बनने में पूरी तरह से तैयार होती हुई नानीश्वर मागे फेम टीम इसके सापे। मिस टाइमिंग शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट होते हुए बैट्समैन। और आज की शाम नानीश्वर मागे फेम टीम इसके सापे के नाम। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जब रनों के लिए टीम संघर्ष कर रही थी, इसके सापे के कपिल मागे, कपिल इज द मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने पावर प्ले का ओवर भी किया था जिसमें सिर्फ 4 रन दिए थे। बहुत ऊंचे क्लास का क्रिकेट खेला कपिल। माननीय श्री सत्यवान मागे, आपसे भी निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर